हे गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज क्लासेस। तो हम कर रहे थे क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस की कब जो है इनकम अदर पर्सन की एसएससी की टोटल इनकम में ऐड करी जाएगी। तो हम 8th वाले पे आए थे, इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड। सो द इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड शैल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ हिज और हर पेरेंट्स। जो माइनर चाइल्ड है उसकी इनकम उसके पेरेंट्स की इनकम में ऐड करी जाती है, ठीक है। लेकिन अगर जो इनकम मिल रही है, जो माइनर चाइल्ड है, वो मेंटली हैंडीकैप्ड है या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ठीक है ना, तो वो इंक्लूड नहीं करी जाएगी उसके पेरेंट्स की इनकम में, वो सेपरेटली कंप्यूट करी जाएगी, ठीक है। टोटल इनकम उसकी सेपरेटली कंप्यूट करी जाएगी, पेरेंट्स की इनकम में ऐड नहीं करी जाएगी। इस इन प्रोविजंस को लेकर भी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, और साथ में ये बताया हुआ है कि कब कब जो है माइनर चाइल्ड की जो पेरेंट्स हैं वो उनकी इनकम में कब माइनर चाइल्ड की इनकम इंक्लूड करी जाएगी और किस पेरेंट की इनकम में इंक्लूड होगी। तो सबसे पहले, वेयर द मैरिज ऑफ हिज पेरेंट सब्सिस्ट इन द इनकम ऑफ दैट पेरेंट हुज टोटल इनकम इज ग्रेटर। कि अगर पेरेंट्स इकट्ठे रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते हैं, तो जिस पेरेंट की इनकम ज्यादा होगी उसकी इनकम में ऐड होगी। दूसरा, अगर पेरेंट्स अलग अलग रहते हैं तो जो भी पेरेंट चाइल्ड को मैनेज करता होगा या बच्चा जिसके पास रहता होगा तो उस पेरेंट की इनकम में ऐड करी जाएगी। अब इसमें एक्सेप्शंस है। सबसे पहले, अगर वो कोई मैनुअल वर्क करके अर्न कर रहा है तो पेरेंट्स की इनकम में ऐड नहीं होगी। दूसरा, अगर वो कोई अपनी स्किल एप्लीकेशन की वजह से अर्न कर रहा है, उसके अंदर कोई टैलेंट है, स्पेशलाइज नॉलेज उसके पास है जिसकी वजह से वो अर्न कर रहा है, देन पेरेंट्स की इनकम में ऐड नहीं होगी, ठीक है। सो इनकम माइनर चाइल्ड की कब ऐड नहीं होगी? या तो मेंटली हैंडीकैप्ड है, वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तब ऐड नहीं होगी। दूसरा, अगर वो अलग अलग रहते हैं तो जो पेरेंट उसको मैनेज करता है अलग अलग नहीं रहते हैं तो जिस पेरेंट की इनकम हायर होगी। एक्सेप्शंस क्या थी कि अगर वो कोई भी मैनुअल वर्क करके अर्न करता है तो पेरेंट की इनकम में ऐड नहीं होगा, या फिर कोई भी स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइज नॉलेज, एक्सपीरियंस इनकी वजह से क्या करता है, अर्न करता है, तो तभी भी पेरेंट्स की इनकम में ऐड नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद है कि जो माइनर चाइल्ड जब जो उसकी इनकम ऐड हो रही है ना, उसको लेकर एग्जाम्पशन मिल सकते हैं 1500 की, कि जितना भी वो अर्न कर रहा है पेरेंट की इनकम में ऐड कर रहे हो तो जो माइनर चाइल्ड की इनकम है उसमें से 1500 के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो 1500 को लेकर एग्जाम्पशन है माइनर चाइल्ड की इनकम को लेकर। उसके बाद 9th वाला आपके पास है ट्रांसफर ऑफ सेपरेट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी या फिर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, जिसके खुद भी आप एक मेंबर हो, या फिर प्रॉपर्टी का कन्वर्जन कर रहे हो। सो इफ आफ्टर 31 दिसंबर 1969 के बाद एक इंडिविजुअल अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है बिना किसी एडिक्वेट कंसिडरेशन के, यानी कि इन एडिक्वेट कंसिडरेशन है, या फिर कन्वर्ट कर रहा है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी में जिसका वो खुद भी एक मेंबर है, तो जो इनकम होगी उस प्रॉपर्टी की वो इंडिविजुअल की मानी जाएगी, ना कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, और वो उसी इंडिविजुअल की इनकम में ऐड करी जाएगी, वही उसके ऊपर टैक्स भी पे करेगा। और एक केस आता है हमारा, अगर प्रॉपर्टी को कन्वर्ट किया जा रहा है, पार्शन किया जा रहा है, मतलब अलग अलग बांटा जा रहा है, सो जो इनकम होगी उस कन्वर्टेड प्रॉपर्टी से बाय द स्पाउस को, ठीक है ना, वो पार्टीशन के बाद भी इंडिविजुअल की इनकम में ही इंक्लूड करी जाएगी, वही उसके ऊपर टैक्स पे करेगा। उसके बाद 10th वन आता है हमारे पास, बेनामी ट्रांजैक्शन। बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होता है कि अगर एक पर्सन किसी ट्रांजैक्शन में एंटर करता है किसी अदर पर्सन के नाम से जो कि वो रियल पर्सन नहीं है, ठीक है ना, टैक्स को अवॉइड करने के लिए, तो उसको बोलते हैं बेनामी ट्रांजैक्शंस। और जिसके नाम से ट्रांजैक्शन करी गई है, जो पर्सन इफेक्ट होगा उस ट्रांजैक्शन से, उसको बेनामीदार बोलते हैं, ठीक है। सो अगर असेसिंग ऑफिसर का ओपिनियन देखा जाए तो जो भी बेनामी ट्रांसफर इज बेनामी, जो ट्रांसफर है वो बेनामी हुआ है, यानी कि किसी अदर पर्सन ने दूसरे पर्सन के नाम का फायदा उठा के ट्रांजैक्शन करी है, सो ही विल ट्रीट द इनकम ऑफ, तो उस ट्रांजैक्शन से जो भी इनकम होगी वो रियल पर्सन यानी कि जिसने ट्रांजैक्शन करी है, ठीक है, उसकी इनकम मानी जाएगी, ना कि बेनामीदार की इनकम मानी जाएगी। बेनामीदार मतलब जिस पर्सन के नाम से ट्रांजैक्शन करी गई है उसकी इनकम नहीं मानी जाएगी, जिसने एक्चुअल में ट्रांजैक्शन करी थी उसी की इनकम मानी जाएगी, वही उसके ऊपर टैक्स पे करेगा, ठीक है जी। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।